जो भी हमने लास्ट पढ़ा था उसका आई ऑलरेडी गिवन एक्सेस, वीडियो एक्सेस, ऑडियो एक्सेस, कंटेंट एक्सेस. It's okay, Yes, sir. Yes, both sir. of them. Sumit, Yes, yes. Yeah. okay, chalo. So any question, any doubts you guys have? No, no, no. Okay. नहीं ना, ठीक है, चलो. Let's see now next chapter. So in HTML there is a concept which is called अब जो भी concept लूंगा ना मैं सारे combine करूंगा HTML4 और HTML5 के. तो HTML5 में जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है बहुत सारे फॉर्म इनपुट्स HTML5 के भी पढ़ लिए क्योंकि उसमें प्लेस होल्डर HTML5 में आता है, डेट एंड टाइम, टाइम, लोकल, नंबर, रेंज, कलर, ये सारी चीज़ें, ये सारे इनपुट टाइप्स HTML5 के हैं बेसिकली. रिक्वायर्ड, मीन लेंथ, मैक्स लेंथ बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें ना HTML5 के जो हमने कल HTML4 के साथ पढ़े. नाउ देयर इज वन कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज HTML एंटिटीज. ठीक है, अब इसको इसके साथ कैसे काम करें हम. सो लेट्स स्टार्ट विद HTML, देन हेड, ओके, देन टाइटल, इसमें सर मैंने स्क्रीन शेयर नहीं आपकी. ओ जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, just let me know my screen is visible to everyone. Yes, yes. लोड हो जाएगा. हाँ, हेड, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं हमारे फोल्डर में, fourth.html है. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स सी मेरा डाउट था मतलब कभी 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 एचटीएमएल में वो डॉक टाइप एचटीएमएल क्यों लिखते हैं? वो बताऊंगा मैं. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ HTML5. ठीक है, हाँ, अभी हाँ, डॉक टाइप इज अ स्टैंडर्ड वे जिसको doc type HTML. It is going to denote that this is a HTML page. Okay, this is a nothing but called HTML page. ये जो भी HTML, ये जो भी डॉक्यूमेंट है that is belonging to the HTML. ठीक है, ओके. हम्म, इसमें एक और एक एट्रीब्यूट आता है HTML lang is equal to. ठीक है, अगर आपने ये किया, देर आर सम कोड्स फॉर एवरी लैंग्वेजेस. ठीक है, I can say that I just want to display this entire HTML page content in the English format. ठीक है, यस, ओके, यस. चलो, ओके, चलो अब आते HTML एंटिटीज. ठीक है, चलो, अब इसमें फर्स्ट एंटिटी है जो कि मुझे कुछ ब्लैंक स्पेस चाहिए. तो एक तो पहले आप एंटिटीज कैसे स्टार्ट करोगे, विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड साइन, then entity name nbsp, then क्या बोल रहे, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोजिंग दिस एंटिटी जिसको मैंने क्लोज कर दिया विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन मार्क. ठीक है, अगर मुझे दो ब्लैंक स्पेस चाहिए देन आई हैव टू राइट टू टाइम्स. आई वांट थ्री टाइम्स, देन सी, अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ तो सी ना. नाउ चलो जाते हैं फोल्डर में, fourth.html. ठीक है, एम्परसेंड nbsp. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा देखिए. Then why the NBSP is not coming.
ठीक है, आ गया स्पेस, क्योंकि मुझे कंटेंट में स्पेस चाहिए, ना कि मुझे ब्राउजर में स्पेस चाहिए। दैट्स ऑलवेज वी कैन यूज विद द कंटेंट। इस कंटेंट के आगे मुझे पीछे स्पेस करना है, देन यू कैन मैनेज विद द NBSP symbol. This is nothing but the non breaking space, जिसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस बेसिकली। अब इसमें देर आर डिफरेंट डिफरेंट अदर एंटिटीज ऑल्सो, चूंकि मैं कुछ कॉमन एंटिटीज दैट आई कैन एक्सप्लेन हियर। P, जिसमें अगर मुझे लेस देन सिंबल चाहिए, देन एम्परसन LT। ठीक है, इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। दिस इज नथिंग बट लेस देन सिंबल। तो सिमिलरली मेरे पास GT भी है। GT, दिस इज नथिंग बट दी ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, अब नेक्स्ट एंटिटीज है मेरी एम्परसन। अगर मुझे सिर्फ नॉर्मली एम्परसन चाहिए, ओके, देन AMP, नथिंग बट दी एम्परसन साइन। ठीक है, देन नेक्स्ट मेरे पास है, अगर मुझे डबल कोटेशन मार्क चाहिए, देन आई कैन जस्ट QUOT, दिस इज अ कोटेशन मार्क। Then if I want a single quotation mark, then I can APOS, is a single quotation mark. Then there is some very common, अगर मुझे कुछ डॉलर या ऐसे कुछ दिखाना है, तो दिस इज फॉर सेंट। तो सिमिलरली आपका पाउंड के लिए भी आता है, दिस इज फॉर द सेंट, देन दिस इज फॉर द पाउंड। ओके, देन आई हैव अनदर सिंबल, देन जिसमें यूरो के लिए भी है मेरे पास। Then I have a copyright symbol, COPY, copy। Then अगर मुझे कहीं पे कभी कभी कॉन्टैक्ट अस पेज में मुझे रजिस्टर्ड का मार्क दिखाना पड़ता है, then I can have REL registered mark। ठीक है, बहुत सारे कॉमन जो है दैट्स आई ऑलरेडी रिटर्न हियर, लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंड, डबल कोट, सिंगल कोट, सेंट, पाउंड, यूरो, कॉपीराइट, रजिस्टर। These are the very common HTML entities which we can use in our day-to-day HTML designing pages। ठीक है, any question यहाँ पे? Am I clear guys? Yes, yes. Okay, ठीक है। Yeah. Yes, sir. अब there are in HTML, चलो अब इसको मैं थोड़ा न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ, CVAS। Okay, there is a concept in HTML which is called as a semantic element, and there is one another concept which is called as a asemantic element। Okay, ठीक है। Now what is a semantic element? There are some tags they have introduced, those have some special meaning, header, footer,
Okay, a sidebar, section, okay, menu, article, article. Okay, so article, a sidebar, footer, header, then sorry, ये मेन्यू आपका आएगा नेविगेशन बार. ओके, नेविगेशन बार, देन हेडर, हाँ, आपका स्क्रीन लैग हो गया था तो आप मतलब रिजॉइन हुए, स्क्रीन लैग हो गया. व्हाट मतलब हैपेंड? अभी जस्ट रिजॉइन एंड शिट. Hi guys, I'm audible. Sorry for 1 minute delay. यस श्योर या Yeah, okay. Hmm. Screen is visible. Hmm? Hello. हेलो Yes, am I audible? या नाउ यू और स्क्रीन विजिबल है मेरा? अभी सुनाई दे रहा है मिडिल मिडिल में गायब हुई ओके, गुड. यस सर, अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है. फिगर कैप्शन को भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है. देन मेन, और एक होता है लास्ट, मेन, एंड देन और एक होता है टाइम. चल. So semantic element, what is a semantic element? It's have some meaning जिसको उन्होंने ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रखा हुआ है. डायरेक्टली व्हेनेवर आई एम गोइंग टू यूज इट, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे कुछ भी कंटेंट ग्रुप करने के लिए कोई भी टैग का यूज करना है, देन आई डायरेक्टली यूज विद द सेमांटिक एलिमेंट. या इट इज विजिबल Yeah, okay. So I'm there in semantic element as a semantic element.
Okay, so semantic basically these element has already defined and it's have some special meaning when where I can use this semantic element when I want to group the content according to this element. What are the asemantic element? There are two only asemantic element. One is in div and another is in span. So span. Okay, so div is for the large content and span is for the small content. Okay. Division large content when I have a very big site and I'm just used to work with a designing a large content element. And the span is for the just small cases, small spatial symbols. What again is happening? Guys, my screen is visible. Yes. What happened today? Okay. So these are the semantic and these are the asemantic element. Okay. So mostly we'll use Sir, can you semantic. repeat the whole thing? Yes, sir. I will explain. So what is a semantic element? These are the predefined and it's have some special meaning. What are the asemantic element? This doesn't have any kind of special meaning and we can modify according to our way basically. So mostly people are using a semantic element for designing a web pages because div I can work with the div as per my requirement. But these have some special meaning. So header will definitely come in the top of the page. Footer will come in the bottom of the page. Navigation is used for to the navigation bar only. And again, I have to apply some CSS also for this all semantic element. So this have a special meaning. So it will work according to the tag only, according to HTML markup only basically. So header definitely always come in the top of the page. Footer always come in the bottom of the page. What is a sidebar? Come in the sidebar of the web page. Navigation, it is work like a menu. So they have defined nav. Okay. So they have defined a navigation bar, nav, to design a navigation menu. So see why they have introduced a semantic element. So they know some every web pages have some uh, default we can say every web pages have some default section are definitely there. So header, every website header should be there, footer should be there, then navigation bar should be there, then article should be there, section should be there. If I want to divide the page in the different sections, so suppose this is a footer section, this is a header section, then after that I have a header 1, header 2, then I have a body, then I have a footer 1, footer 2, that I can divide the section into the section. In the section article will become, so article have a small article basically. Suppose you are designing any kind of blog, so definitely blog have a articles, so you can put the content into the articles, but definitely we have to apply some CSS also, then it will look like a good way. This figure and figure caption basically, so in HTML4 you can display the image, okay, but if you want to provide any caption to that image, then you have to write paragraph and you have to apply lots of CSS, and then you can apply proper caption to the that particular figure. But here they have introduced a figure and figure caption. So figure, you can show the image as a figure and you can apply the caption to that particular figure. So that is nothing but called as a figure caption. Time, you can display the time. Main is nothing but the body of your web page. So you can have a main, then you can inside the section, then you can inside the article, and then you can have a sidebar. So according to, you can design a web page semantic element. Now with the asemantic element, everything is my hand only. Whatever, wherever I require a div, I can use the div.
for the small content, whatever or wherever I required, suppose there is a small content which I just want to display a small word into the small size or into the blue color, then definitely I can go with the span. And div definitely have a large content. So am I clear with the semantic and asemantic element? So can you explain div and span again? क्या इसका यूज है? Sorry. इसका यूज क्या है सर? हाँ मैं बता देता हूँ। देखो अभी div मेरी वेब पेज है, मेरे पास वेब पेज है, ठीक है। तो आई कैन एक्सप्लेन इन द पॉइंट तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। अब मेरा एक कंसिडर कर रहा हूँ, एक वेब पेज है, ठीक है। अब हर चीज़ मैं div से डिज़ाइन करूँगा वेब पेज में, हर चीज़। सो सपोज हेडर चाहिए तो मैंने एक div ले लिया, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी, और मैंने इसको कुछ नाम दे दिया, समथिंग कॉल्ड एज अ div 1, ठीक है। और ये जो div है वो मेरा हेडर के लिए div है, ऐसे कंसिडर करते हैं। देन मैंने सेकंड ले लिया, ठीक है, इसको भी मैंने एक नाम दे दिया। अब इसमें ऐसे लिखने जा, अब मुझे कुछ हेडर के बाद मुझे स्लाइडर दिखाना है, देन आई हैव अ div स्लाइडर। तो मतलब जो भी मेरा कोड होगा लाइक दिस वे, div, और मैंने सपोज इसको कोई CSS के लिए मैंने क्लास स्लाइडर दे दिया, एंड देन क्लोज div, ठीक है। और इसमें जो भी मेरा कोड आएगा दैट आई कैन पुट इनसाइड दिस div क्लास स्लाइडर। अब ये div हेडर था मेरा, देन div क्लोज div क्लास हेडर। अब मैंने इसको why I'm using a div to divide my web page, ठीक है। कोई भी वेबसाइट देख लो आप, वो पूरी की पूरी एक ही टैग में नहीं, पूरा का पूरा कंटेंट एक ही टैग में नहीं रहेगा, उसको प्रॉपरली डिवाइड करके, क्योंकि हर एक सेक्शन का, हर एक पार्ट का कलर, साइज, फॉन्ट सब अलग अलग रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे भी मेरी यूज केस रहेगी, जैसे जैसे भी मेरा सिनारियो रहेगा, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा पूरा पेज डिव के बेसिस पे। अगर इस डिव में कुछ स्मॉल चीज आ जाती है जिसको मुझे और भी कुछ अ, अलग से इफेक्ट देने हैं, ठीक है, तो मैं उसको स्पैन में लिखूंगा। अब समझो कि ऐसे वर्ड है हेलो, जिसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई एक ग्रीन कलर में होना चाहिए, पूरे ड्यू का जो कंटेंट है उसमें हेलो वर्ड है वो ग्रीन कलर में होना चाहिए। तो आई कैन टेक अ स्पैन टैग, देन इसको मैं कुछ क्लास दे देता हूँ CSS के लिए, और इस स्मॉल कंटेंट के लिए आई कैन यूज द स्पैन टैग। अब क्लियर है अभिषेक? हेलो। यस सर, यस सर। बट सर फिर हम सेक्शन का भी यूज करते हैं, लाइक इसमें अगर हम डिफरेंट सेक्शंस तो बना रहे हैं वेब पेज के। हाँ, तो वेब वेब अब एक तो आप सिमेंटिक एलिमेंट से पूरा वेब पेज डिजाइन करो, या तो एक पूरा सिमेंटिक एलिमेंट के साथ पे वेब पेज डिजाइन करो, ठीक है। और कोई कोई तो पूरा दोनों मिक्स भी कर देते हैं, नो कंसर्न, ठीक है। अब मैंने इसको सेक्शन में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ div। अभी मैं और एक वेब पेज ले लेता हूँ जिसमें मैं पूरा सिमेंटिक एलिमेंट से यूज करता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया हेडर, तो मुझे अभी div लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव अ हेडर टैग, ठीक है। तो जो भी मेरा हेडर था उसको मैंने हेडर में डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हेडर के बाद डेफिनेटली नेविगेशन बार आता है, ठीक है। तो अब मैं इसको div में नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि भाई नेविगेशन हमने बना के रखा हुआ है एलिमेंट, आप डायरेक्टली यूज हाँ करो, ओके। ठीक है। नेविगेशन बार। अब मुझे मेरे ठीक। वेब पेज में कंसीडर करो कि फुटर है, तो भाई उन्होंने बना के रखा हुआ है फुटर, दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द फुटर टैग, देन यू कैन डायरेक्टली यूज द फुटर, एंड देन यू कैन हैव द कंटेंट इनसाइड दैट। अब इसको डिजाइन, इसको अब जो बॉडी पार्ट बचा, अब इसको मुझे डिवाइड करना है, देन आई कैन हैव अ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3,
ठीक है। अब उस सेक्शन में मुझे कुछ कंटेंट डालना है छोटा मोटा, देन आई कैन पुट द आर्टिकल। अब मुझे कुछ साइड बार था मेरे वेब पेज में, तो मुझे साइड बार डालना है, देन आई कैन हैव अ साइड बार। ये मेरा सेक्शन 1 हो गया, ये मेरा सेक्शन 2 हो गया। अब इस सेक्शन में भी आपके पास मल्टीपल मल्टीपल सब कंटेंट भी हो सकता है ना, तो उसको मैं सबको आर्टिकल में ले लेता हूँ। ठीक है। ये पूरा मुझे सेमांटिक के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। मुझे इस तरफ आऊंगा, अगर मैं पेंट के लेफ्ट की तरफ आता हूँ, तो भाई ये तो पूरा पूरा मेरे हाथ में है। जहाँ पे भी मुझे डिव लगता है मैं वहाँ पे डिव लूँ, जहाँ पे भी मुझे स्पैन लगता है मैं वहाँ पे स्पैन लूँ। इट इज इन कम्प्लीटली माई हैंड हाउ टू डिजाइन माई एंटायर वेब पेज। फिर यहाँ पे मुझे सिमेंटिक को लेके लेके पेज डिजाइन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, एम आई क्लियर नाउ? हेलो यस सर। सुमित। यस सर, यस सर। यस सर। सर मतलब वो सिमेंटिक और एसेमेंटिक वो डिफरेंस क्या है दोनों में जरा कर सकते हैं तो? तो मैंने वही बोला नॉर्मली ना, यूजर्स को देखो डिव देखो हाँ अभी चीजें फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिमेंटिक में जो भी टैग उन्होंने लिस्ट बना के दिए हुए हैं, उसमें लिमिटेड टैग की लिस्ट है। जो भी टैग उन्होंने बना के दिए हुए हैं ना, उसकी हर एक टैग की कुछ मीनिंग है। ठीक है, आप हेडर है ना फुटर की जगह पे नहीं रख सकते, और फुटर आप हेडर की जगह पे नहीं रख सकते हो। बराबर है? ठीक है। यस हाँ, हेडर यस टॉप में ही आएगा, फुटर बॉटम में ही आएगा, क्योंकि एक टैग है और इस टैग की एक डेफिनेशन है। अब यहाँ पे div की कोई डेफिनेशन है नहीं। ठीक है, बराबर है? क्योंकि मेरे सिंगल वेब पेज में मुझे n नंबर ऑफ div चाहिए तो मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मुझे पेज डिवाइड करने के लिए मैं n नंबर ऑफ div यूज कर सकता हूँ। अब मुझे उसको डिवाइड करना है, उसको एक क्लास दे के हेडर बना दिया, और उसमें मैं हेडर रखूंगा फर्स्ट वाले div में, और हेडर की css अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, असेमेंटिक एलिमेंट है। मैं जो भी वेब पेज डिजाइन करूंगा पूरा div के बेसिस पे डिजाइन करूंगा। मेरा div स्पैन स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से काम होगा, मतलब सब कुछ कस्टमाइज जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि इनकी कोई मीनिंग नहीं है ना। मैं एक पेज में 4 div डालूं, तो भाई वो div है ना अपने हिसाब से जगह लेगा। ठीक है, ओके अपने हिसाब से जगह लेगा, जहाँ पे भी उसको जगह मिलेगा वो डिस्प्ले कर देगा ब्राउजर पे। बट इसका ऐसा नहीं है, हेडर आपका टॉप में ही दिखेगा, फुटर आपका बॉटम में ही दिखेगा, नेविगेशन आपका हेडर के बाहर ही दिखेगा। ओके ठीक है, दैट इज द हाँ मीनिंग, क्योंकि ये टैग बन गया ना, एक हेडर एक टैग है, div एक आल्सो टैग। बट इस ये मुझे सिर्फ पेज डिवाइड करने के लिए यूज करूंगा मैं div का। ठीक है, बट एक प्रॉपर टैग है जिसका कुछ मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, हाँ श्योर अब क्लियर हुई चीजें? हाँ 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 हम्म, जिसको नॉन सेमेंटिक और सेमेंटिक बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो डिव और स्पैन है, इसका कोई मतलब ये कुछ बता ही नहीं रहा है कि मेरा कंटेंट मतलब क्या है, बट अबाउट इट्स कंटेंट जो भी है मेरा कंटेंट है उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है। इसको मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई फर्स्ट डिव मेरा हेडर है, सेकंड डिव मेरा स्लाइडर है, थर्ड डिव मेरा बॉडी कंटेंट है, फोर्थ डिव मेरा फुटर 1 है, फिफ्थ डिव मेरा फुटर 2 है। बट एक इसको आप पढ़ोगे, ये टैग्स को ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा है ना। हेडर मीन्स डेफिनेटली मेरे वेब पेज का हेडर है, नेविगेशन मीन्स ये मेरा नेविगेशन बार है, फुटर मीन्स मेरे वेब पेज का फुटर है। आप टैग पढ़ के आपको चीजें क्लियर हो रही है ना? हाँ तो ठीक है, हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, तो इतना एरर हो जाएगा ऐसा कुछ? एरर नहीं आता है, बट वो ऑटोमेटिकली, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिकली आपकी टैग की पोजीशन ले लेगा। ओके ठीक है, और देखो आप हाँ कुछ भी पेज भी डिजाइन करते हो ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। आप कैसे भी उल्टा पुल्टा पेज नहीं डिजाइन करोगे ना, तो आप हेडर को कभी हाँ भी टॉप में ही रखोगे, फुटर को कभी भी बॉटम में ही रखोगे। करेक्ट? हाँ यस ठीक है, तो आप yes, उस हिसाब से यू कैन हैव अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हाँ
नॉन सिमेंटिक, इट्स नथिंग, इट्स आपको कुछ भी नहीं बता रहा है कंटेंट के बारे में, ठीक है। डिव और स्पैन, आप अब नॉर्मली एक वेब पेज पे सिर्फ डिव 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 और स्पैन स्पैन लिखो, सामने वाले बंदे को कुछ समझ में आएगा जब तक आप उसको क्लास नहीं दोगे। ओके। मतलब कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि भाई ये मेरा हेडर वाला डिव है और मेरा फुटर वाला डिव है, नहीं तो जो मॉडिफिकेशन करेगा उसको भी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हम्म, असेमेंटिक में देखते हैं, सेमांटिक में बेसिकली तो हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, हाँ भाई कुछ समझ में आ रही है चीजें चीजें कि भाई ये वेब पेज का फुटर है, वेब पेज का हेडर है। हाँ कुछ असाइड बार है तो मैं असाइड बार में लिखूंगा, मतलब कुछ वेब पेज का साइड बार होगा तो मैं इसको असाइड बार में लिख दूंगा, तो कुछ चीजें समझ में आ रही है बेसिकली, ठीक है। ये हम्म, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। हाँ सेमांटिक, हाँ नॉन सेमांटिक, हाँ। नॉन सेमांटिक, सेमांटिक, इसको कहीं पे असेमांटिक भी बोलते हैं, कहीं पे नॉन सेमांटिक भी यस बोलते सर। हैं, ठीक है। सेमांटिक, नॉन सेमांटिक। अब मैंने आपको क्या बताया था लिस्ट में, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो हमने सारा देख लिया, फिगर, फिगर कैप्शन। तो फिगर अभी HTML4 में क्या था, आप फिगर दिखा सकते हो। फिगर इज नथिंग बट द इमेज, ठीक है। अब एक मेरी XYZ नाम की इमेज है, ऐसे कंसिडर करो आप। अब इस इमेज को मुझे नीचे कुछ नाम देना होगा, तो मुझे पूरा कुछ नाम देना होगा ऐसे मुझे इमेज को, तो मुझे पूरा इसके लिए CSS लिखना पड़ता, ठीक है। पैराग्राफ दो, फिर उस पैराग्राफ की पोजीशन मेंटेन करो, उसको सेंटर अलाइन करो, फिर लब 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 लब, मेरा कोड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। बट HTML5 में फिगर और फिगर कैप्शन ऐसे दो टैग इंट्रोड्यूस हुए हैं। फिगर में आप इमेज डालो, फिगर कैप्शन में आप इस इमेज के लिए कुछ भी कैप्शन डाल सकते हो। कैप्शन इज नथिंग बट द, कुछ भी आप उस पर्टिकुलर फिगर को आपको नाम देना है, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉपर इमेज के नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। उसको nothing to worry about the any kind of extra CSS which is not required to apply here. Am I clear? Figure caption. यस। हम्म, अभिषेक, चीजें क्लियर यस है सर। यहाँ तक? यस सर। ठीक है। हम्म। अब मैं HTML5 में क्या क्या चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल हम वेनसडे देखते हैं, क्योंकि अभी 15 मिनट्स वी हैव, तो हम सारा प्रैक्टिकल तो हम एक साथ खत्म नहीं कर पाएंगे। बट HTML5 में क्या क्या चीज आ रही है ना, मैं आपको एक बार सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब HTML5 में ये हो गया सेमांटिक, नॉन सेमांटिक, फिगर, फिगर कैप्शन। देन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है a concept which is called as a canvas, ठीक है। कैनवास क्या होता है, सपोज एक मेरा कैनवास है। कैनवास मतलब आपका पेंट का पैड है, आप जो भी पेंट करते हो ना, इफ आई वांट टू डू एनी काइंड ऑफ पेंटिंग, तो एक मुझे एक पहले कंटेनर रहेगा, मेरा एक कंटेनर रहेगा, मतलब जैसे एक वाइट कलर का बोर्ड रहेगा, उसके ऊपर में देन आई कैन यूज द ब्रशेस वगैरह वगैरह वगैरह। सो सेम कैनवास भी एक पैड है, ठीक है। आप उस कैनवास में अगर अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, ये मेरा कैनवास है। अब उस कैनवास में आप क्या क्या कर सकते हो, उस कैनवास में आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, उस कैनवास में आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, उस कैनवास में आप रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हो, ये हो गया पॉलीगॉन रेक्टेंगल, कर्विकल रेक्टेंगुलर, और ये हो गया मेरा नॉन कर्विकल रेक्टेंगुलर, लाइंस, टेक्स्ट, ठीक है। बहुत सारी चीजें वी कैन ड्रॉ अ ग्राफिक्स विद विद द हेल्प ऑफ दिस कैनवास कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ कैनवास का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हम कैनवास यूज करेंगे। हम्म, जिसमें फिर यस। मैं इस सर्कल में कलर पुट कर सकता हूँ, इस सर्कल की जो बॉर्डर है सर्कल की, इसको मैं कलर अप्लाई कर सकता हूँ। देन लब लब लब, इस सर्कल के अंदर मैं टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ, सो दैट आई कैन मैनेज विद हेल्प ऑफ कैनवास, ठीक है। यस। ओके। अब उन्होंने यस। यस। और एक कॉन्सेप्ट यूज किया है उन्होंने, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ SVG, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। जो वेक्टर्स होते हैं ना, उसको मुझे डिजाइन करना है, वो आपका हो गया 2D ग्राफिक्स, और ये हो गया आपका कैनवास 3D, 3D ग्राफिक्स बेसिकली आप बोल सकते हो, मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ SVG, ठीक है। SVG एक वेक्टर ग्राफिक है, ठीक है।
अब इसमें भी आप क्या क्या कर सकते हो, एसवीजी मेरा एक कंटेनर होगा डेफिनेटली, इसमें भी आप सर्कल, पॉलीगॉन, स्क्वायर, rectangular, इसमें color, putting color and everything, that also you can do with the help of SVG, which is nothing but called as a scalar vector, scalable vector graphics. ठीक है, जिसकी हर एक की पोजीशन होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, बॉर्डर कलर होगा, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्ट्रोक, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक विड्थ. ठीक है, बट आप कैनवास के कलर और एसवीजी के कलर इसमें डिफरेंस होंगे शेड्स में, क्योंकि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है और वो आपका लेटेस्ट ग्राफिक हो गया कैनवास. ठीक है, एम आई क्लियर? अब हम इसका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होगी, बट जस्ट अंडरस्टैंड द Yes. कॉन्सेप्ट. Then they have introduced the multimedia. These are all in HTML5. हाँ हाँ, मल्टीमीडिया. अब मल्टीमीडिया में क्या आता है, आपको कुछ ऑडियो डिस्प्ले करना है ब्राउजर पे, आपको कुछ वीडियो डिस्प्ले करना है ब्राउजर पे, आपको कुछ यूट्यूब वीडियोस डिस्प्ले करने हैं आपके पेज पे, दैट केम्स अंडर दी मल्टीमीडिया. ओके, सो मल्टीमीडिया कैटेगरी है, उसमें आप ऑडियो डिस्प्ले करा सकते हो यूजर को ऑन वेब पेज, जिसमें यूजर प्ले करेगा, कंट्रोल होगा, एक स्ट्रिप बार होगा जिसमें प्ले पॉज का बटन होगा, तो यूजर कैन प्ले द सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ ऑडियो कंट्रोल, जिसमें आपके 3 फॉर्मेट ऑडियो के लिए अवेलेबल रहेंगे बेसिकली, जिसमें आपका देर आर, यू कैन पुट अगेन एक्स्ट्रा फॉर्मेट ऑल्सो, बट अगेन जो कॉमन 3 फॉर्मेट होते हैं, MP3 जो हमारा बहुत ही कॉमन है, वेव और OGG, so you can add it. There are some extra format also, but it's depend on the browser is supporting or not, क्योंकि कुछ these all features whatever I have explained in the HTML5, these all features only work on the latest browser, Chrome और Firefox को ही आप consider करके चलो, क्योंकि Microsoft Internet Explorer that is the old one, if new one has also came, maybe your lots of CSS properties and HTML5 properties will not work in Internet Explorer. ठीक है, so mostly एक तो आपका ब्राउजर वर्जन अपडेटेड होना चाहिए with the latest, then only this kind of feature will work. Am I clear? Yes. Okay. Yes. तो दैट वी कैन अचीव, जैसे वीडियो ऑडियो डिस्प्ले कर दिया, देन आपके यूट्यूब वीडियो विद हेल्प ऑफ आई फ्रेम टैग. ओके, तो आई फ्रेम टैग के बेसिस पे मैंने कुछ यूट्यूब के वीडियो दिखा दिए. देन देर आर सम प्लगइन्स. अब प्लगइन्स क्या होते हैं, जैसे सपोज आपके पास कुछ आपको पीडीएफ दिखाना है यूजर को, तो यू कैन पुट इनटू द ऑब्जेक्ट टैग, एम्बेडेड टैग, दिट्स आर कमिंग इन द प्लगइन बेसिकली. तो आप ऑब्जेक्ट एम्बेडेड से पूरा एक HTML पेज डिस्प्ले कर सकते हो. ओके, पेज इनसाइड अ पेज आप डिस्प्ले कर सकते हो, इमेज डिस्प्ले कर सकते हो, देन आपका क्या हो गया, यूट्यूब वीडियो डिस्प्ले कर सकते हो, पीडीएफ डिस्प्ले कर सकते हो. यूट्यूब बेसिक मेजरली वी कैन डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम टैग, बट आप हाँ, पीडीएफ, image, HTML page, document, any kind of document you can display. So ये सारी चीजें आप embedded और object टैग के हिसाब से, टैग के ऑब्जेक्ट टैग एंड एम्बेडेड टैग के हिसाब से दिखा सकते हो यूजर को. ठीक है, फिर आपका आ जाता है फ्लैश animation, that is old one, that is gone now, no one is using flash because it's a heavy animation and your web page will also take too much time to load entire if you put any kind of flash animation. So nowadays people are using the jQuery animation because it's a lightweighted and smooth animation. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें? Yes. ठीक है, देन उन्होंने एक Yes. और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है Yes. विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज APIs. ठीक है, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या होता है, भाई यहाँ से सर्कल को उठाया और मैंने इस वाले बॉक्स में डाल दिया, यहाँ से स्क्वायर को उठाया, जैसे कि मैंने अब एक ऐसे कंसिडर करता हूँ, मैंने इस स्क्वायर को यहाँ से उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर. ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया वहां पे जाके. ठीक है, देन दे हैव इंट्रोड्यूस सम वेब स्टोरेज. ठीक है, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं आपको इसकी
थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। व्हाट इज अ लोकल स्टोरेज एंड व्हाट इज अ सेशन स्टोरेज, जिसको बोलते हैं वेब स्टोरेज। ठीक है, एक होता है लोकल स्टोरेज, एक होता है मेरा सेशन स्टोरेज। अब ये लोकल स्टोरेज इज सिमिलर काइंड ऑफ कुकीज। You guys know the term of cookies? Yes, sir. क्या होता है? Why we have to use the It is cookies? it is store it stores our let's say if I open a website, it stores my activity, user's activity, like वो हाँ कहाँ से कहाँ गया, उसने क्या क्या हाँ open हाँ किया, सब हाँ। कुछ। तो मैं हाँ, इस लोकल स्टोरेज में मैं पर्टिकुलर यूजर एक्टिविटी को स्टोर कर सकता हूँ। और सपोज यूजर क्या कर रहा है, यूजर का इंटरेक्शन क्या है वेब पेज पे, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही हैड, और व्हाट काइंड ऑफ माय इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड आई हैव दैट आई कैन पुट इन द लोकल स्टोरेज। बट इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता। ओके, ये लोकल स्टोरेज का कोई एक्सपायरी नहीं होता, कुकीज का एक्सपायरी होता है। एक तो परमानेंट कुकी होती है और एक तो टेम्परवरी कुकी होती है। टेम्परवरी कुकी को आपको कुछ डेज के बाद एक्सपायर कर देना पड़ता है। जो परमानेंट होती है, जो जब तक आप ब्राउजर की पूरी हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हो, कंटेंट डिलीट नहीं करते हो, तब तक वो आपका रहेगा। बट लोकल स्टोरेज में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं परमानेंट टेम्परवरी। वो पूरा आपका, आपने एक बार लोकल स्टोरेज में डेटा डाल दिया, मतलब वो आपका परमानेंट डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, तो दैट यू कैन यूज फॉर द लोकल स्टोरेज। अब सेशन स्टोरेज क्या होता है? सेशन स्टोरेज मतलब यूजर का लॉग इन इंटरेक्शन। अब यूजर लॉग्ड इन हो गया है, अब मुझे उसका लॉगिन से लेकर लॉग आउट के बीच का इंटरेक्शन ट्रैक करना है। देन आई कैन इंट्रोड्यूस द सेशन स्टोरेज। तो वो सेशन मतलब क्या होता है भाई? यूजर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉग्ड इन रहेगा और बाद में लॉग आउट कर देगा। तो लॉग आउट होने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने उस सेशन में रखी थी, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली यूज ऑफ सेशन स्टोरेज। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यूजर लॉग्ड इन हुआ है और यूजर ने कुछ कार्ट में आइटम डाले हुए हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसको बार बार कुछ नोटिफाइड करना होगा ना, तो मैं इस सेशन स्टोरेज में डाल नोटिफाई करते रहूंगा। बट एक बार लॉग आउट कर दिया तो मैं सेशन स्टोरेज से क्लियर करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई अदर यूजर होगा तो भाई उसका कार्ड अलग होगा डेफिनेटली। ठीक है, उसने वो कुछ अलग आइटम यूज करेगा। तो दैट यू कैन इंट्रोड्यूस इन दिस सेशन स्टोरेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज द यूज ऑफ लोकल स्टोरेज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सेशन स्टोरेज? Yes. Yes, sir. सुमित, अभिषेक, एम आई क्लियर? Mm. Yes, sir. Yes. हम्म, Yes. ठीक है। Yes. Mm. हम्म, चलो, अब यहीं पे रुकते हैं, फिर ज़्यादा ये भी ना हो जाए। So what are the things which we have seen today? A semantic, non-semantic. Okay. Then what is the concept of canvas? What is the concept of SVG? What are the multimedia, audio, video, YouTube? Basically, what is a figure caption? How? Uh, what is exactly use of figure caption? And then what are the APIs in that which we have seen? First, local storage. We have understood the local storage, session storage. Then we have understood the uh, जो हम बोलते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, अब इसका कल वेडनेसडे हम लोग पूरा प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे कि भाई भाई हाउ टू यूज द सेमांटिक, हाउ टू यूज द असेमांटिक एलिमेंट, देन हाउ टू यूज द फिगर कैप्शन। मुझे ऑडियो डालना है तो भाई उसका कैसे टैग है, उसके कौन से एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस है, हाउ कैन आई पुट द यूट्यूब वीडियो, देर इज सम स्पेशल थिंग, मतलब देर इज सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन व्हेन आई वांट टू पुट माय यूट्यूब वीडियो इनसाइड माय वेब पेज। डायरेक्टली हम कोई भी यूट्यूब की लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करेगा आपके इसमें। ठीक है, दैट एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड इन आवर वेडनेसडे सेशन। ठीक है, अच्छा, जेक्वेरी से मतलब कि हम लोग वो हाँ एनिमेशन जो आपने बोला था। हाँ। तो देखो अभी jQuery क्या है, अभी हो गया आपका HTML। ठीक है, जिसमें आप स्ट्रक्चर ही बना रहे हो। अभी आपने इसमें कुछ डाला नहीं है, स्ट्रक्चर और कंटेंट है, कोई से स्पेशल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग बनाई तो आपने सिर्फ उसके चार दीवार खड़े किए साइज वाइज, मुझे कैसे कैसे साइज वाइज दीवार चाहिए थे, और उसमें कुछ कंटेंट रहेगा तो आप कंटेंट डालोगे, सीमेंट मिक्सचर ए वो सब कुछ। ठीक है, CSS से आप कलर पेंट वगैरह करोगे। ठीक है,
कलर पेंट, उसका फिर कुछ साइज मॉडिफाइड होगा भाई, कम ज़्यादा, या सिंक का ए साइज ओ साइज वो सब, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ CSS। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह डिस्प्ले करानी है, दैट यू कैन डू विद द jQuery। ओके, सो jQuery का काम मतलब वो एडवांस एनिमे मतलब वो सब क्या करना। क्या, सॉरी? jQuery का काम मतलब वो सब वो हाँ, रेस्पॉन्सिव वगैरह। डेट पिकर, रिस्पॉन्सिव नहीं, डेट पिकर चाहिए मुझे, आई कैन यूज द jQuery। स्लाइडर ओके, चाहिए मुझे, आई कैन यूज द jQuery। टाइमर चाहिए मुझे, आई कैन यूज द jQuery। ठीक है। और मतलब जैसे भी टॉप से बॉटम में जाना है, बॉटम से टॉप में जाना है, ऐसी कोई स्पेशल इफेक्ट चाहिए, देन आई कैन यूज द jQuery। ठीक है। मतलब ये आपके बोलते ना, ओके, आपके वेब पेज में चार चांद लगाने का काम करता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मतलब थोड़ा और बेटर सीएसएस टाइप। हाँ, CSS नहीं, बेटर इफेक्ट डालने हैं मुझे वेब पेज में। CSS तो आपका काम करेगा, कलर, लुक, साइज, ठीक है, स्पेस, ये सब का काम है CSS। इसमें कोई एनिमेशन वगैरह डालना है, मुझे कुछ स्पेशल इफेक्ट डालने हैं, वो आपका jQuery का काम करेगा, jQuery काम करेगा। ठीक है। या ओके। और आपका बूटस्ट्रैप क्या काम करेगा कि भाई मैंने वेब पेज बनाया है, ये लार्ज डेस्कटॉप में भी प्रॉपर डिस्प्ले चलना चाहिए, स्मॉल डेस्कटॉप में भी प्रॉपर डिस्प्ले दिखना चाहिए, लैपटॉप में भी प्रॉपर डिस्प्ले दिखना चाहिए, और मोबाइल में भी प्रॉपर डिस्प्ले दिखना चाहिए। ये आ जाता है मेरा बूटस्ट्रैप में। ठीक है। हाँ अब चीजें क्लियर है? हाँ यस सर। एनी क्वेश्चन? सर ये कुकीज जो जैसे आप किसी वेबसाइट हमने ओपन करी उसमें कुकीज एक्टिव होती हैं, तो वो जो कुकीज ने जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी तो वो फिर ट्रांसफर कैसे होती है सर? जैसे मान लो मैंने कुछ भी यूजर एक वेबसाइट पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करी, वो स्टोर हो गई, तो फिर वो इंफॉर्मेशन मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग वाले कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? नहीं देखो, कुकीज कुकीज है ना आपके क्लाइंट के ब्राउजर पे। ठीक है। अब उन्होंने, अभी देयर आर वेज बेसिकली, अभी उनको काम करने का तरीका भी कैसे अलग अलग हो सकता है। अब उसने जो भी अपनी कुकीज में स्टोर किया था, ठीक है, कुकीज में उन्होंने आपकी कुकीज में हम्म, जो भी स्टोर किया है, तो आपकी उनकी वेब पेज में ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो सकती है जो आपकी कुकीज का कंटेंट पढ़े, पढ़ने का काम करे। ठीक है। और एक हम्म, बार उनकी स्क्रिप्ट ने वो कंटेंट पढ़ हम्म, लिया और उनके डीबी में जाके स्टोर करेगा। बराबर है, क्योंकि आपने एक बार लॉग इन कर दिया वेबसाइट बराबर। में, या नहीं लॉग इन भी किया आपने वेबसाइट में, बट वो हम्म, पूछते हैं आपसे, कोई भी वेब पेज ओपन करोगे, हम्म, तो यू वांट टू स्टोर, यस यू वांट टू स्टोर द डेटा इन द कुकीज, और दैट काइंड ऑफ नोटिफिकेशन यूजुअली विल केम, उस पे आपको फिर यस हम्म, आइदर नो हम्म, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस करोगे ना, उनकी स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगी बैकग्राउंड में। ठीक है। आप अच्छा, ऑब्जर्व करना, ओके। आप ऑब्जर्व करना, आप ऐसे 10-12 वेब पेज ओपन करके देखो, और कोई कोई वेब हम्म, पेजेस पे, ऐसे मोस्टली मार्केटिंग साइड की जो वेब पेजेस होती है ना, उनपे एक लास्ट में या तो पॉपअप आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इफ यू वांट या टू मूव योर कुकीज डेटा या टू, हाँ, हम्म, द सिस्टम इज अलाउिंग, सिस्टम को आप अलाउ करना चाहते हो कि आपका डेटा कुकी में स्टोर करे या कुकी आपकी रीड करे। तो अगर आपने यस कर दिया तो उनकी बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट हम्म, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। और वो फिर ओके। आपका कंटेंट पढ़ने का काम करेगी। आपने नो कर दिया मीन्स इट इज अ कंप्लीटली सेफ, तो आपका कुछ भी डेटा नहीं जा रहा है। ओके ओके। ठीक है। डायरेक्टली दे कांट यस। रीड योर कंटेंट बिकॉज वो आपकी प्राइवेट हिस्ट्री है। डायरेक्टली हम्म, कोई भी थर्ड पार्टी साइट, दे कांट डायरेक्टली रीड योर कंटेंट, दैट इज नॉट करेक्ट और नॉट सिक्योर ऑल्सो। आप उनके ऊपर हम्म, ये कर सकते हो, हाँ, बट उन्होंने पूछा है और आपने यस कर दिया, देन दे हैव फुल अथॉरिटी टू रीड योर कंटेंट। ठीक है। हाँ तो ओके जब सर। भी आप कोई भी या वेबसाइट पे इंटरेक्शन करो ना, तब ये यस और नो का ध्यान रखा करो। वहाँ पे प्रॉपरली नोटिफिकेशन आता है, वी वांट टू रीड योर कुकीज हम्म, डेटा, इफ यू अलाउिंग देन यू कैन क्लिक ऑन द यस, इफ यू आर नॉट अलाउिंग यू कैन क्लिक ऑन द नो, ऐसे प्रॉपरली नोटिफिकेशन आता है। यस सर, आता है, पॉपअप आता है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। ओके। एनीथिंग एल्स गाइस? ये कुकीज एंड स्टोरेज ये सब वगैरह तो सब वो नोट.जेएस का टाइम में ही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सी
अब वो नोड.js बैकग्राउंड प्रोसेस हो गया, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज आपकी क्लाइंट साइड कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि HTML5 इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। हाँ, अब इसको कैसे अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट और HTML5। ठीक है, ओके, ओके। यस, हाँ, यस। हु वांट्स टू जॉइन द कॉल? अभिषेक, ठीक है। कौन है एबी? हेलो। सर मैं ही हूँ सर, वो मैं थोड़ा लॉग आउट हो गया था गलती से हाँ, क्लिक हो गया था। ठीक है, तो अब ध्यान रखो नेक्स्ट टाइम। ओके, ठीक है हम्म, एक ही अकाउंट से लॉगिन होया करो प्रॉपरली। ठीक है, चलो। एनीथिंग एल्स गाइस यू वांट टू डिस्कस? सर मैंने एक वो बनाया है सर, अगर आप अलाउ करें तो मैं दिखाता हूँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर, यू कैन नॉट, व्हाई नॉट। दिख रहा है सर, मैंने हाँ स्क्रीन शेयर करी है। हाँ, स्क्रीन शेयर किया आपने। हाँ, ठीक है, नॉट बैड। एक, एक रेज्यूमे थोड़ा सा, हाँ हाँ, आई वाज श्योर जस्ट ट्राइंग टू यूज ऑल द, या श्योर मैंने श्योर। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट सब यूज करी है इधर। हाँ हाँ, आप बस बस इसी तरह से आप जो भी देखो, अभी आपने सही काम किया है। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, आप सोचो कि आप वेब पेज में कैसे उसको डिस्प्ले करा सकते हो। दैट इज गुड, नॉट बैड। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस कि सर। अब आपको भी पता चलेगा कि आपका खुद का पेज है, कैसे कैसे आप जैसे जैसे लैंग्वेजेस पढ़ते जाओगे ना आगे, आप इस हम्म। पेज को, अभी फर्स्ट डे का है तो इसका फोटो लेके रखो, और लास्ट यस। डेट में इसमें आप सारी चीजें पढ़ने के बाद जितने भी इफेक्ट डाल रहे हो, और ये फिर लास्ट में आपका कैसे पेज होगा बनेगा ये आपका, तो आपको हम्म। ध्यान में आएगा। ठीक है, ठीक है सर ओके। एनीथिंग एल्स गाइस? एनी मोर क्वेश्चन? no, सुमित, यू आर फाइन? no, yeah, नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ challenges, no? no, 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 no. हाँ, सो डू द प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। मैंने कल से Yes. एक एक दिन का स्पेस इसके लिए रखा हुआ है कि भाई आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। ठीक है, Yes, yes. प्रैक्टिस बिकम मैन्स परफेक्ट, ये चीज़ याद रखना। और दिस इज अ Um, टेक्निकल फील्ड, तो यहाँ पे तो जितना प्रैक्टिस होगा उतने आपके खुद के डाउट्स वो प्रैक्टिस के बेसिस पे ही क्लियर होते जाएंगे। yes, ठीक है, yes. ओके गाइस, मैन थैंक यू सो मच। विल Thank you. मीट ऑन वेडनेसडे with all this practical ओके what we have understood today। ओके, Okay. Sure. ओके, एक घंटे में थैंक यू आपको सर। सारी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक Okay, है but I सर। already put it some assignments and all, so you guys can gone through it। मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया हुआ है। आपके पास जैसे जैसे टाइम मिलते जाता है आप कंटेंट पढ़ते रहो, असाइनमेंट सॉल्व करते रहो। ठीक है, yes. अच्छा, वो जो आपने जो नोट्स भेजा वो HTML का, वो पढ़ने से तो मतलब इंटरव्यू में बैठ सकते हैं ना, मतलब आई गेस दैट वुड बी एनफ फॉर मतलब इंटरव्यू थ्योरी क्वेश्चंस। हाँ, थ्योरी क्वेश्चंस तो आपके क्लियर हो जाएंगे, बट आपका प्रैक्टिस चाहिए ना। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से, वो हाँ मेरे ऊपर है, मतलब मैं आई एम जस्ट टेलिंग सेइंग अबाउट हाँ द हाँ हाँ थ्योरी। हाँ 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 हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट आप थ्योर देखो, एक क्लाइंट साइड है ना, थोड़ा सा थ्योरी तो अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए, बट प्रैक्टिकल जैसे आप कोई क्राइटेरिया डिवाइड करते हैं ना, हम हाँ, 70-40 का रखते हैं, नहीं तो 70-30 का रखते हैं बेसिकली, तो आप 70% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो या 80% प्रैक्टिकल रहो और 20% थ्योरी रहो। ठीक है, यस, ठीक है, बस मुझे पता होना चाहिए कि भाई ड्यू टैग किसके लिए यूज होता है। हाँ, अभी कैसे यूज होता है ना, वो मेजर है। ठीक है, हाँ, वही हाँ, पहले कैसे पहले यूज थ्योरी होता है मैंने पूछता बता है। दिया थ्योरी में। मैंने, सामने वाले ने पूछा कि div क्या है, एक लाइन में मैंने बता दिया कि भाई div का काम है, div सिमेंटिक एलिमेंट है, जिस जो भी मुझे स्ट्रक्चर, पेज का स्ट्रक्चर डिवाइड करना है, आई कैन गो विथ द div फॉर द लार्ज कंटेंट। सामने वालों को पता चल गया। अब इसको कैसे आप, उसने कुछ आपको टास्क दिया है कि भाई मुझे div से ये चीज बना के दिखाओ, देन यू हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप उसको पूरा डिजाइन करके दिखा सकते हो, दिखा पाओ ऐसा। यस, क्लियर है? यस, ओके, ओके गाइस, देन थैंक यू सो मच, हैव वंडरफुल डे, विल मीट ऑन ओके वेडनेसडे। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।
Thanks Bye. Sumit, thanks Abhishek, bye. Yeah. Bye bye.